हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिलोसफी की पाठशाला। आई एम डॉक्टर रौनक। दोस्तों, आज की मेरे जो वीडियो का टॉपिक है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, जिसे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूजीसी नेट के सिलेबस में मेंशन है और वहाँ पर एकात्म मानववाद को हमें पढ़ना है। उनका दो और टॉपिक है, एक अद्वैत वेदांत और दूसरा पुरुषार्थ। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम आज एकात्म मानववाद को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो भी यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो को देखिए। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद पढ़ाने वाली हूँ। चलिए, हम वीडियो का जो टॉपिक हमारा मेन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, उसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा सा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मैं इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारत के एक महान दार्शनिक, विचारक और नेता भी रहे हैं। उन्होंने एकात्म मानववाद नाम की एक महत्वपूर्ण विचारधारा दी। इस विचारधारा का मतलब है कि मनुष्य और समाज का विकास साथ साथ और संतुलन में होना चाहिए। मीन्स किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। दोनों को एक ही तराजू के दो पल्लों में तौलना चाहिए, वो भी बराबर बराबर, यानी साथ साथ और संतुलन से विकास होना चाहिए। उनके अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं होता, बल्कि उसमें चार चीज़ें होती है। जो ये मनुष्य का जो शरीर है ना, इसके अंदर चार चीज़ें होती है। वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो ये शरीर है, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि, और जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है आत्मा। मनुष्य के अंदर ये चार चीजें होनी ही चाहिए। इसलिए सही विकास वही है जिसमें इन चारों का ध्यान रखा जाए। अगर हम केवल पैसे और भौतिक चीजों पर ध्यान देंगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि हमें जीवन जीने के लिए सभी चीज़ों में बैलेंस बना कर रखना है। बैलेंस बनाते हुए हमें अपने सारे कार्यों को करना है, चाहे वो समाज से रिलेटेड हो, परिवार से रिलेटेड हो, या फिर आपके काम से रिलेटेड हो, या फिर मनुष्य के किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ खेल पर ध्यान देता है, वो सिर्फ खेलता ही रहता है और बाकी चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देता है, तो क्या वह जीवन में एक अच्छा इंसान, एक सफल व्यक्ति बन पाएगा? नहीं। तो उसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि बच्चे को खेलना चाहिए, खेलने के साथ उसे अपने अच्छे व्यवहार यानी संस्कार को सीखना चाहिए, अपने मानसिक और नैतिक विकास को करना चाहिए, जो कि एक बच्चा खेलते के टाइम यह सब ध्यान नहीं देता है। तो अगर अपने जीवन को बैलेंस में लेकर चलना है तो खेल के साथ आपको नैतिक व्यवहार, अपनी संस्कृति, संस्कार, ये सारे चीज़ों को सीखना होगा, तो वह संपूर्ण विकास कहलाएगा। जैसे अच्छा चरित्र, सही सोच, अनुशासन, ये सारे चीज़ें एक स्टूडेंट लाइफ में होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी वो आगे जाकर एक सक्सेसफुल इंसान, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बाप बन पाएगा और वो अपने बच्चों को भी वही संस्कार दे पाएगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यही कहना चाहते हैं कि जीवन को जीने के लिए हर चीज़ का संतुलन रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम पेड़ काटते हैं, अभी हम बहुत अंधाधुंध पेड़ काटते जा रहे हैं, मगर हम पेड़ लगा नहीं रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या होगा? हमें पर्यावरण, जो हमारा पेड़ है, सारा कट जाएगा, तो हमारा जो हवा है वो प्रदूषित हो जाएगा, हम बीमार ज़्यादा पड़ेंगे, हमें बीमारियाँ ज़्यादा होगी। तो इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि अगर आप एक तरफ से पेड़ काट रहे हो, भौतिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हो, तो दूसरी तरफ आपको उतने ही पेड़ लगाने चाहिए, तभी आपका जीवन बैलेंस में चलेगा और आपको आगे जाकर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी और आपका जो लाइफ है वो एक बैलेंस तरीके से चलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि व्यक्ति और समाज दोनों महत्वपूर्ण हैं। न केवल व्यक्ति को आज़ादी ज़रूरी है और ना ही केवल समाज का नियंत्रण सही है, दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। उन्होंने जो स्वदेशी सोच पर है ना, स्वदेशी सोच, उस पर अत्यधिक जोर दिया है। उनका मानना था कि भारत को अपने
विकास के लिए पश्चिमी देशों की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कुछ मुख्य बिंदुओं पर जो उनका एकात्म मानववाद है पूरा फोकस्ड करता है। तो वो जो बिंदु है, सबसे पहला है मनुष्य का संपूर्ण विकास, दूसरा है व्यक्ति और समाज का संतुलन, तीसरा है स्वदेशी और भारतीयता। और भी इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, पहले हम इतना डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला मनुष्य का संपूर्ण विकास। इसके अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि मनुष्य भौतिक शरीर ही नहीं है, इसके अंदर 4 पहलू है, जो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, जो मैंने आपको पहले बताया। तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। तो यहाँ पर जो शरीर का काम है, ये क्या है? भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य। अगर आप भोजन करोगे, वस्त्र अच्छे धारण करोगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, अपना विकास कर पाओगे। मन मतलब इमोशन, भावनाएं, प्रेम और करुणा। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। स्वयं के लिए उसे जीवन यापन नहीं करना चाहिए, दूसरों की मदद के लिए जीवन यापन करना चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमेशा अपने बारे में, अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपने लिए तो सोचना ही सोचना, साथ में दूसरों की हेल्प करने के लिए भी सोचना चाहिए। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं। थर्ड जो है वो है बुद्धि, इंटेलेक्चुअल, सोचने और समझने की क्षमता, सोचने और समझने की क्षमता को भी विकसित करना चाहिए। आत्मा, नैतिकता, धर्म और आत्म शांति। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण में नैतिकता, धर्म और आत्म शांति को भी विकसित करना चाहिए। नैतिकता, अपने आचरण को सही करना चाहिए। धर्म, अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरों के भी धर्म का सम्मान करना चाहिए। और आत्म शांति, अपने ऐसा काम करो जो अपने आत्मा को शांति मिले, स्वयं के लिए अच्छा करो, दूसरों के लिए भी अच्छा करो। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं। नेक्स्ट जो है व्यक्ति और समाज का संतुलन। व्यक्ति और समाज में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट इंट्रो में ही बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि समाज और व्यक्ति दोनों के बीच संतुलित विकास होना चाहिए, किसी के साथ कम ज़्यादा नहीं, दोनों में संतुलित विकास होना चाहिए। व्यक्ति और समाज का विकास, इसकी 2 टाइप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आलोचना करते हैं। पहला है पूंजीवाद और दूसरा है साम्यवाद। पूंजीवाद जो है वो है व्यक्ति के विकास से रिलेटेड होता है और साम्यवाद है समाज के विकास से रिलेटेड होता है। तो जो ये पूंजीवाद है, ये सिर्फ व्यक्ति के विकास के बारे में सोचता है, और ये साम्यवाद है, ये सिर्फ समाज के विकास के बारे में सोचता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये दोनों की आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि विकास दोनों का साथ साथ होना चाहिए और संतुलन के साथ होना चाहिए। सिर्फ एक पर ध्यान फोकस नहीं करना है, दोनों पर समान व्यवहार करना है, दोनों के साथ समान इंसाफ करना है। तो इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पूंजीवाद और साम्यवाद का आलोचना करते हैं। नेक्स्ट जो है स्वदेशी और भारतीयता। तो स्वदेशी और भारतीयता पर पंडित दीनदयाल जी बहुत जोर देते हैं। उनका ज़्यादा फोकस्ड संस्कृति पर ही होता है। वे कहते हैं कि हम जो हमारा जो ये भारत है, इसे अपने स्वदेशी संस्कृति को ही अपनाना चाहिए। पश्चिमी देशों के पीछे उसके कल्चर को नहीं अपनाना चाहिए। अपने देश की संस्कृति, अपनी देश की परंपरा को ही आगे बढ़ाना चाहिए। संस्कृति, परंपरा और सामाजिक परिस्थिति, इसके अनुसार ही बिना भेदभाव किए समान रूप से संतुलन बनाकर विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहती हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद है वो आखिर कहता क्या है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है, बहुत पैसा कमाने के पीछे रहता है, ना वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, ना वो अपने परिवार पर ध्यान देता है, ना ही वो अपने आचरण व्यवहार किसी चीज़ पर नहीं ध्यान देता है, सिर्फ पैसा और पैसे पर ध्यान देता है। परिवार को समय नहीं देता है और समाज के बारे में भी नहीं सोचता, और सबसे मेन बात है कि गलत तरीके से पैसा कमाता है। तो ये सही विकास नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार इसे सही विकास नहीं कहा जाएगा। अगर वो खूब पैसा भी कमा लिया है, फिर भी उसका सही विकास नहीं कहा जाएगा। तो कैसे सही विकास कहा जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि सही विकास तब है जब ईमानदारी से कमाई की जाए, दूसरा है दूसरों की मदद की जाए, और साथ ही अपने फैमिली को टाइम भी दिया जाए।
ये सारे काम को करते हुए अगर आप पैसे कमाते हो, अपने सेहत पर भी ध्यान रखा जाए, तो आपका जो विकास हुआ है वो सही विकास हुआ है। और आप ये सब चीज़ों को इग्नोर करके अगर आपका विकास हुआ है तो वो सही विकास नहीं हुआ है। बस एक लाइन में मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि सही तरीके से किया गया विकास विकास कहलाता है, अन्यथा वो व्यर्थ है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी धर्म के बारे में भी कहते हैं कि धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सही काम करना है, जो कर्तव्य निभाना है और नैतिकता से जीवन जीना है। आज के इस वीडियो में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। आज मैंने इनका जो मुख्य बिंदु है 3 बिंदु को बताया है, आगे और भी बिंदुओं को मैं बताऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में बताने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सारे बिंदुओं को प्रॉपर कवर करने की कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके सारे बिंदुओं को डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। अगर कम टाइम में हो जाएगा तो मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद को नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मवाद समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया फिर भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और आपको बताने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।